दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश सेवा योजना पोर्टल पर दिख रही है। स्पेशल कोर टेक्निकल पद है जो आईटीआई होल्डर्स के लिए है, जिसको हम लोग अभी पहले पिछले वीडियोज़ में देख रहे थे कि बेसिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी आने वाली है, सेवा योजना पोर्टल पर आने वाली है, या फिर जो है 60,000 की वैकेंसी अनुदेशकों की आने वाली है। तो उन्हीं में से थोड़े से कुछ वैकेंसी कुछ ज़िलों में निकली हुई है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं आप सभी को। तो ये वैकेंसी स्पेशल बेसिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकल रही है, जिसमें आईटीआई होल्डर्स के लिए वैकेंसी है। स्पेशल आईटीआई होल्डर्स के लिए है। इसमें आईटीआई के अलावा और कोई कोर्स भी नहीं मांगा गया है। जैसे कि आईटीआई कॉलेजों में जो प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर अनुदेशक रखे जाते हैं, उनके लिए सीटीआई भी कंपलसरी होता है। आईटीआई के बाद सीटीआई हुए होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकली हुई है, उसको आप लोग देखेंगे तो दो तरीके से उसके जो पद के नाम है उनका नामकरण किया गया है। एक तो है कि इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप, या फिर कुछ जगह पर दिया गया है कि एनर्जी एवं इन्वायरमेंट के नाम से। तो इसको ये अनुदेशक के ही पद हैं। इन पद के नाम जो है इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप दे दिया गया है, या फिर एनर्जी एवं एनवायरनमेंट दे दिया गया है। इसमें क्या है कि जो ट्रेड मांगे जा रहे हैं या जिन ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली हुई है, वो फिटर है, प्लम्बर है, सीट मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल है। तो इन सभी जो ट्रेड हैं आईटीआई के, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी संस्थान से अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किस किस जनपद में वैकेंसी निकली हुई है, इसको हम बता देते हैं कि जनपद लखीमपुर, सीतापुर, बागपत, 3 जिलों में इस समय वैकेंसी निकली हुई है। और सेवा योजना पोर्टल पर वैकेंसी दिख रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अपने ज़िले में ही हैं, लखीमपुर खीरी या बागपत या फिर सीतापुर में हैं, अपने ज़िले में ही नौकरी करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अगर किसी दूसरे ज़िले से हैं, यूपी के किसी भी दूसरे ज़िले से हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं सेवा योजना पोर्टल पे, तभी आपके आईडी पे ये वैकेंसी दिखेगी। ओपन करेंगे तो वैकेंसी दिखेगी। अगर रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको अपने आईटीआई की डिटेल उस पर फिलअप करना पड़ेगा, अपना पूरा डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, तब ये वैकेंसी आपके लॉगिन आईडी पे दिखेगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसकी वैकेंसी की डेट क्या है। ऑनलाइन करने के लिए वैकेंसी आपके पोर्टल पे आ गई है, तो स्टार्टिंग डेट तो स्टार्ट हो गई है। अंतिम तिथि की लास्ट डेट की बात करें तो हम जो है लखीमपुर खीरी की अंतिम डेट जो लास्ट डेट है वो 21 मार्च 2026 है। सीतापुर, बागपत, इन दोनों ज़िलों के लिए 20 मार्च 2026 है। तो आप लोग जल्द से जल्द अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर दीजिए। इंटरेस्टेड हों तो इसके बढ़िया से अपना पूरा डेटा फीड करके अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं वेतन की। वेतन कितना है, इसमें कितना वेतन रहेगा। तो वेतन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 10,450 रुपये वेतन है। इस वेतन में ही आपको जो कुछ भी करना है, इसके अलावा किसी भी तरीके कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं होता है। तो ये भी आप लोग जान लीजिए। और फिर इसके बाद देखें कितने दिन की ये नौकरी होती है। तो ये नौकरी 11 महीने की होती है। 11 महीने बाद रिन्यूअल कराया जाता है। हर जगह पे जो भी सेवा योजना पोर्टल पर वैकेंसी जा रही हैं, सभी 11-11 महीने के लिए ही वैकेंसी होती हैं। विभाग में आप ज्वाइन कर लेते हैं, काम करते रहते हैं, प्रत्येक 11 महीने पे आपका रिन्यूअल होता रहता है। मतलब आप परमानेंट तो नहीं रहेंगे, लेकिन नौकरी आपकी बनी रहती है। और दूसरा ये होता है कि वहाँ से हटने के 2 कारण होते हैं। जो भी नौकरी करता है, अगर उसमें कोई कमी होती है, किसी तरीके से कोई शिकायत होती है, तो वहाँ से विभाग हटा सकता है। या फिर उसके अलावा जिस योजना में आप नौकरी पर रखे गए हैं, मान लेते हैं वो योजना ही ख़त्म हो जाती है, सरकार ने उस योजना को ख़त्म कर दिया है, तब भी आपका काम वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। न तो आप कोई केस कर सकते हैं, ना ही जो है नौकरी पे परमानेंट आगे बने रहने के लिए कुछ कह सकते हैं। तो ये नौकरी क्या है कि एक सेवा योजना पोर्टल से जो परमानेंट नहीं है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है संविदा भी नहीं है। आउटसोर्सिंग जिसको कहते हैं, आउटसोर्सिंग की ही वैकेंसी होती है। ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही इसमें रखे जाते हैं। तो एक बार हम फिर बता देते हैं आप लोगों को, ये वैकेंसी जो है बेसिक शिक्षा विभाग में टेक्निकल पद के लिए है, जो
अनुदेशकों की बात हो रही थी पहले, 60,000 की वैकेंसी की अनुदेशक की वैकेंसी आने वाली है। उसी में से ही कुछ जनपदों में थोड़े पद जहाँ पे जिन विद्यालयों में बहुत ज़रूरी है वहाँ पर रखने के लिए सरकार ने अलाउ कर दिया है। तो जो ये लखीमपुर, सीतापुर, बागपत जो ये 3 ज़िले हैं, या फिर इसके पहले भी कई ज़िलों में वैकेंसी निकले हुए थे इस तरीके से, हर ज़िले में 2-4-6 पद निकले थे। तो उतने पद जो है निकल रहे हैं। इसमें कोर टेक्निकल पद आईटीआई के जो हैं उसे रखे जा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इसमें होम साइंस वाले को, या फिर रिटेल मैनेजमेंट को, या फिर कंप्यूटर वाले को, इन सब की वैकेंसी नहीं आ रही है, कब आएगी? तो उन सभी की भी वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी प्योर जो कोर टेक्निकल पोस्टेज होते हैं उनके लिए निकाला गया है, जो कि स्पेशल जो स्कूल होंगे उन्हीं में चलाया जाएगा। ये सारे ट्रेड सारे स्कूलों में, सारे विद्यालयों में सरकार नहीं चलाएगी। इसलिए अभी ये स्टार्टिंग में जिन स्कूलों में चलाया जाना है उसके लिए ये इसका स्कूल में जो वैकेंसी निकाली जा रही है। और बेसिक शिक्षा जो विभाग है वो मुख्यालय स्टेट से ना निकाल करके हर जिले स्तर से ये वैकेंसी निकल रही है। इसका जो कर्ता धर्ता जो विभाग होगा, बेसिक शिक्षा विभाग जनपद स्तर पे होगा, और इसकी जो मॉनिटरिंग होगी बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जाएगी सारी वैकेंसी। लेकिन इसका पूरा दारोमदार जो हेड होगा उस ज़िले का कलेक्टर होगा, डीएम होगा, जिसकी देखरेख में ये वैकेंसी की जाएगी, फाइनल की जाएगी। तो आप लोगों को पूरी मैंने इसके बारे में जानकारी दे दिया है। तो अगर आप लोग सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो यथाशीघ्र आप लोग अपना सेवा योजना पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। तो अगर आपके प्रोफाइल पे दिख रहा है तो तुरंत जल्द से जल्द इस पर आप अप्लाई कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और हमने नहीं बताया, इसमें एज की क्राइटेरिया क्या होती है। एज जो है इसमें 21 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। इसके लिए हमने पहले भी बता दिया था। और जो एज में छूट की बात हो रही है तो ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे, तो इसमें जो जनरल मतलब अनारक्षित जो सीटें होती हैं उसको छोड़ करके आरक्षित सीटों पे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं तो उनको रिजर्वेशन के हिसाब से वो सीटें रिजर्व होती हैं। और एज में भी उसमें छूट मिलता है। ओबीसी, एससी, एसटी इनको जो है 5 साल का कम से कम छूट मिलता है। बाकी अन्य कैटेगरी जो होती हैं, सब कैटेगरी जो होते हैं उनको जिस हिसाब से छूट मिलता है वैसे स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से छूट मिलता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। अब आगे इसके बारे में मैं आप सभी को, अगर कोई वैकेंसी आती है तो मैं आप सभी को अच्छे से नई वीडियो बना करके जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।